7:49 हो चुका है। तो मैं टाइम को ज्यादा ना लॉस करते हुए सेशन को स्टार्ट करूंगा। सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 17 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। और हमारे साथ हमारे जितने भी लीडर साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम को चलाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पैनल हम सभी लोगों के सीखने और सिखाने के लिए बनाया गया है, और हम सभी लोग इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो सर स्क्रीन मैं थोड़ा आपकी शो नहीं कर रही। सर, मैंने स्क्रीन को अभी ऑफ किया है। ओके। मैं ओके देख सर। लूँ ओके। कोई और फाइल, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं इसी फाइल पे लूंगा। मैं फाइल अभी सर्च कर रहा था कि किस चीज़ पे ट्रेनिंग लेनी है। तो हमारे पास एक तो बीसीएम एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है इस समय। तो उसके ऊपर भी ट्रेनिंग की जा सकती है, लेकिन क्योंकि आज 31 है, तो मैं कुछ यूनिक चीज़ पे सोच रहा हूँ कि सेशन ले लेता हूँ। 8 बज चुके हैं, हम सभी लोग सिस्टम में जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी सर ने भी बताया था कि मीटिंग्स हुई थी लॉयंस लीडर्स की, और अभी मीटिंग्स हुई थी डायरेक्टर्स की भी कलकत्ता में, जहाँ पे सभी डायरेक्टर्स जो भी हमारे कंट्री के चेन्स के डायरेक्टर हैं, इंडिया कंट्री के जितने भी चेन्स के डायरेक्टर हैं, उन सभी की मैनेजमेंट के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें चेन्स संस्था को इंडिया की नंबर 1 संस्था बनाने के लिए बातचीत चल रही थी। और काफी कुछ उसमें अपडेशन की बात हुई, मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी कुछ बदलाव की बात हुई, और भी बहुत सारी चीजें पता चली। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लगातार हमारा टीएंस हम सभी को एक लग्जरी लाइफ, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म, एक यूनिक प्रोडक्ट देने के लिए रोज रिसर्च कर रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट रोज रिसर्च कर रहा है इन सभी चीजों के ऊपर। तो 24 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं, और टाइमिंग हमारी 8 बजे की है। आप सभी लोग जानते हैं पैनल की टाइमिंग हमारी 8 बजे की है। तो नया साल लगने वाला है, कल से 1 तारीख होने वाली है, और हमारे टियंस का नया साल शुरू हो चुका है, क्योंकि 29 से ही हमारा मंथ स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो आज मैं कुछ सिस्टम की बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे लीडर साथी जुड़ते हैं जो फील्ड में घूम करके काफी मेहनत के बाद, काफी कुछ सिखाने के बाद इस पैनल पे लेकर के आते हैं। और इस पैनल पे लाने का मेन मकसद क्या होता है उनका, कि हमारी टीम पैनल पे जाके एक्टिवेट हो जाए। तो आज मैं कुछ ऐसी ही चीजों पे चर्चा करूंगा, बात करूंगा, जिससे कि जो भी लीडर साथी हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हुए हैं, उन सभी लोगों को ये पता चल पाए कि आखिर टियांस में हम लोग क्यों आए हैं, आखिर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। इन सभी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे हम लोग। तो 8:02 हो चुके हैं, और लगातार आप सभी लोग अपनी अपनी टीम को कनेक्ट कराने में लगे हुए हैं। मैं फिर से एक बार और बताना चाहूंगा कि फटाफट अभी तक जो भी आपकी टीम के लीडर साथी नहीं कनेक्ट हो पाए, उनको फटाफट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। फोन, मैसेज, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करिए कि पैनल हमारा स्टार्ट हो चुका है। फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाए। शायद में भी आज उनको कुछ अच्छी चीज मिल जाए, कुछ यूनिक चीज मिल जाए, या फिर आज का सेशन सुन के आपकी टीम एक्टिव हो जाए और सिस्टम में एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए काम करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है, ये लीडर्स बनाने का सिस्टम है। किस चीज का सिस्टम है? लीडर्स, लीडर बनाने का सिस्टम है। यहाँ कोई खरीदना बेचना नहीं, यहाँ सिस्टम सिखाने का बिजनेस है। लोगों को सिस्टम सिखाना है। हमारी टियंस एक लौती ऐसी संस्था है जो इंडिया में लोगों को बीमार ना होने के लिए काम करती है। अब बीमार ना होने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को ये पता हो कि बीमार ना होने का मतलब क्या होता है। वो तभी पता होगा जब वो
चीजें पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी उसको पता चलेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, 8:04 हो गए। अब ज्यादा टाइम को लॉस ना करते हुए मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं स्टार्ट करूंगा। आपको बहुत सारी चीजें बीच में चेंजेस मिलते चले जाएंगे। तो अपडेशन के साथ आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम को सुनिएगा, समझिएगा कि एक्चुअल में टीएन्स करने की क्यों जरूरत है, हम लोग टीएन्स में क्या करने आए हैं, और टीएन्स से हमको क्या चीज मिल सकती है। ये सारी चीजें आज मैं आप सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट। पिछले 3 सालों से लगातार इस सिस्टम में मैं अपने आप को सीखने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत ही गजब का प्लेटफॉर्म है। जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं, हमारी संस्था स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास की तरफ ले जाने का काम करती है। अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया? स्वास्थ्य, दूसरा धन, तीसरा शांति, और चौथा है विकास। मतलब कोई भी व्यक्ति है, अगर वो हेल्दी है, स्वस्थ है, और उसके पास पैसा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास की तरफ ले जाना। मतलब एक व्यक्ति है, उसकी बहुत अच्छी सेहत है, बहुत हेल्दी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो बेकार है, तो उसको शांति नहीं मिलेगी, परेशान रहेगा पैसे के लिए। एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन बेड पे पड़ा हुआ है, सेहत नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो भी उसके लिए वो बेकार है। अर्थात संस्था ये कहती है कि हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और पैसा भी अच्छा होना चाहिए। जब ये दोनों बराबर मात्रा में आपको मिलेगी, तभी आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और जब जीवन में सुख शांति रहेगी, पैसा और सेहत दोनों साथ रहेगी, तभी आपका जीवन विकसित, विकास कर सकता है, विकसित हो सकता है या विकास कर सकता है। तो इन इसी चीज पे हमारी संस्था काम करती है। स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास की तरफ ले जाने का हमारी संस्था का काम है। 100 ईयर हेल्दी लाइफ के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। बेटर टियंस बेटर लाइफ के ऊपर इसका एजेंडा चलता है। तो हमारी इस संस्था में काम करने का क्या सिस्टम है? तो सबसे पहला टॉपिक था हेल्थ। ये क्या काम करती है? हेल्थ के ऊपर काम करती है। लोगों को बीमार ना होने के लिए हमारी संस्था काम करती है। कैसे काम करती है? बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको चीजें समझ में आ जाएगी कि आखिर टीएन्स में हम लोग क्यों जुड़े। बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ लेकर के आते हैं, किसी न किसी समस्या को लेकर के आते हैं। ठीक है भाई, सिस्टम बना हुआ है, तो समस्या को लेकर के आ रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है? बीमार न होने के लिए काम करना। हम उन लोगों पे काम कर रहे हैं जिन लोगों के शरीर में लगातार बीमारियां पल रही हैं। अर्थात पूरी दुनिया का एक सर्वे हुआ था जो WHO ने किया था, जिसमें यह बताया गया था कि पूरी दुनिया में केवल 5% लोग ही स्वस्थ हैं। एक तो खिलाड़ी, और दूसरा आर्मी वाले, जिनके ऊपर गवर्नमेंट लगातार कार्य कर रही है, जिन पे गवर्नमेंट लगातार कार्य कर रही है, यही लोग स्वस्थ हैं। बाकी 5% लोग कौन है? 5% वो लोग हैं जो डॉक्टरों और दवाइयों पर निर्भर हैं, जो हॉस्पिटल में है या घर को हॉस्पिटल बना चुके हैं। बिना डॉक्टर के वो चल ही नहीं सकते हैं, आज डॉक्टर हट जाए तो वो मर जाएंगे, ये स्थिति पे है। और अब कितने बच गए? 15% लोग ऐसे लोग हैं जो दवाइयों और बीमारियों और डॉक्टरों के सहारे चल रहे हैं। अब 15% वो हो गए, 5% वो हो गए, अब बचे हमारे पास टोटल 80% लोग। ये 80% लोग वो लोग हैं जो हमारे आप जैसे लोग हैं, जो लगातार अपने शरीर में बीमारियां पाल रहे हैं। हमारी संस्था इन्हीं 80% लोगों पे काम करती है, क्योंकि 15% लोगों पे कौन काम कर रहे हैं? डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। 15% डॉक्टर्स उनके लिए बने हुए हैं। आप लोग मार्केट में जाते हैं तो ऐसे लोगों को आपको पकड़ना भी नहीं है, जो ऑन बेड हो चुके हैं, जो बिना दवाई चल ही नहीं सकते हैं, बिना किसी चीज के हिल ही नहीं सकते हैं, बिना इंजेक्शन के खा ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर एलोपैथी बनाई गई है। हमारी कौन सी पैथी? नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी वो पैथी होती है जो किसी के शरीर में बीमारी के उत्पन्न होने वाले कारणों को खत्म करने की ताकत रखती है। नेचुरोपैथी उस पैथी को कहते हैं।
जो किसी की भी शरीर में बीमारी को उत्पन्न होने से बचाने के लिए काम करती है। उसी पैथी पे हमारी संस्था काम करती है, टीसीएम बेस्ड पद्धति है हमारी। तो इसीलिए यहाँ पे बीमार ना होने के लिए कार्य किया जाता है। हम लोग उन 80% लोगों पे काम करते हैं जो लोग लगातार अपने शरीर के अंदर बीमारियां पाल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है सिंपल भाषा में कि समय से पहले अगर कोई बीमारी आपके शरीर में आ जा रही है तो उसके लिए चियांस बनी हुई है। अब समय से पहले बीमारी आने का मतलब, कोई 30 साल का बच्चा उसको गठिया हो जाए, कोई 25 साल का बच्चा है उसको हार्ट अटैक आ जाए, कोई 22 साल की लड़की है उसके यूट्रस में गांठ हो जाए, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह दे। कॉन्सेप्ट समझिएगा मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। जो बीमारियां 60-70 साल के बाद होने के चांसेस होते हैं, वो बीमारियां समय से पहले अगर आपके शरीर में आ रही है तो इसका मतलब आपको टियान्स से जुड़ने की जरूरत है। अब टियान्स से दूसरे लोगों को किसको जरूरत है? ये बीमारियां आपके शरीर में ना आए उसके लिए टियान्स में जुड़ने की जरूरत है। मतलब हमारी जितनी भी 50 साल से कम उम्र की जनसंख्या है उसमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसको टियान्स में जुड़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी 18 साल से लेकर के 50 साल के उम्र के लोग हैं, ये सब के सब टियान्स को करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सभी लोग लगातार बीमारियां पाल रहे हैं। आप अगर फील्ड में घूम के देखेंगे तो आपको लगभग हर दूसरे घर में ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जिनको पीरियड से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनको वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड समस्याएं, लिकोरिया जैसी समस्याएं, जिनके यूट्रस में गांठ जैसी समस्याएं हैं। ऐसी आपको हर दूसरे घर में महिलाएं मिल, हर दूसरे घर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको समय से पहले शुगर हो गया, समय से पहले बीपी के शिकार हो गए, समय से पहले गठिया आ गई, समय से पहले पैर दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल जैसी बीमारियां उनके शरीर में आ चुकी है। उसके लिए चियांस करने की जरूरत है। क्योंकि चियांस ही एक लौती ऐसी संस्था है जो आपको बीमार न होने के लिए काम करती है। समय से पहले आपके शरीर में कोई भयंकर बीमारी ना पनपे उसके लिए इक्विपमेंट और सप्लीमेंट बनाए गए हैं। लगातार हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया देने। अभी मेलाटोनी नाम का एक सप्लीमेंट आया जिसके ऊपर अमन जी ने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग ली थी। उसको क्यों आखिर भेजा गया हमारे पास? देखिए आप समझिएगा, जब जब टियान्स का कोई नया प्रोडक्ट आता है तो ये जान लीजिए कि टियान्स एक ऐसी संस्था है जो आगे 10 साल आगे के चीजों को सोच के चलती है। कोविड के समय पे आयुष 64 दिया, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉर्डिसेप हमको दिए, चिटोसन दिया, ऐसे समय पे चिटोसन दिया जब हमारे देश में सबसे ज्यादा फैटी लीवर के पेशेंट पाए जा रहे हैं। चिटोसन दिया हमको। कॉर्डिसेप, सेक्सुअल रिलेटेड अस्थमा के पेशेंट सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं हमारे देश में, तो कॉर्डिसेप बना के दिया हमको। किडनी से रिलेटेड समस्याएं, मेलाटोनी दिया। अभी इस समय एंजाइटी, स्ट्रेस और स्लीपिंग डिसऑर्डर के पेशेंट सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, उसके लिए ये बना करके दिया सप्लीमेंट। हमको ऐसे ऐसे इक्विपमेंट बना के दिया टियांस ने जो हमको लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्थ का कॉन्सेप्ट यही है कि टियांस एक लौती ऐसी संस्था है जो आपको बीमार न होने के लिए काम करती है। और इस संस्था में 18 से 50 वर्ष तक के जितने भी व्यक्ति हैं, किसी भी एक व्यक्ति को ऐसा नहीं होना है जो इसमें ना जुड़े। क्यों जुड़ना जरूरी है? एक तो अपनी हेल्थ के लिए जुड़ना जरूरी है, दूसरा जो आने वाले उनके बच्चे हैं वो किसी भयंकर बीमारी के शिकार ना हो समय से पहले, उसके लिए जुड़ना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपको फील्ड में बताना जरूरी है। अब यहाँ पे डॉक्टरी करने की जो बात हो रही थी कि डॉक्टरी करना है, सेंटर खोलना है, ये सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों पे भी मैं आपको बता दूं
ठीक है, सेंटर बनाया गया है, सेंटर इसलिए बनाया गया ताकि हमारी टीम को सर्विस मिल सके, वहां जाके बैठ सके, वहां पे ट्रेनिंग ले सके, वहां पे सीख सके। लेकिन जो भी प्रोडक्ट संस्था ने बना के आपको दिए हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको अपने घर में रखने की जरूरत है। हर एक लीडर के, हर एक व्यक्ति के घर में की जरूरत है ये। क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं जहां पे बीसीएम की जरूरत ना हो। हर घर में नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित एक आध पेशेंट पाए जाएंगे। पैर दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, नींद ना आना, फटीग होना, थकावट लगना, इस तरीके के हर घर में एक आध पेशेंट मिल जाएंगे। बीसीएम हर घर की जरूरत है। मल्टीविटामिन, आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 10% डीपी, यूरिया, खाद, फर्टिलाइजर, कीटनाशक हमारे पेट में जा रहा है, जिसकी क्लिंजिंग नहीं हो पा रही है। उसके लिए मल्टीविटामिन टिपोली लेने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। हर व्यक्ति को सप्लीमेंट खाने की जरूरत है। बहुत लोग बोलते हैं अरे ये दवाइयां भी तो मुझे जरूरत है, मैं तो हेल्दी हूँ। उसके लिए एक्वालाइफ मशीन बनाई गई है कि आप चेक करिए कैसे आप हेल्दी है। रियलिटी में आप हेल्दी है कि नहीं है। आप ऊपर से देख रहे हैं हेल्दी, एक्चुअल में अंदर से हेल्दी होना जरूरी है। तभी आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, आपके शरीर में कोई भयंकर बीमारी नहीं आएगी तभी। उसके लिए चियांस ने एक्वालाइफ मशीन बनाई कि हर व्यक्ति अपने घर में एक्वालाइफ रखे और हर 3 महीने पे अपनी जांच करके देखे कि उसके शरीर में कोई विकार तो नहीं आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं पनप रही है, जिससे कि वो अपने आप को खुद से फिट रख सके, ठीक कर सके। इसके लिए ब्रेसलेट बनाया गया है कि ताकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक और एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार ना हो, बीपी जैसे पेशेंट ना बने। ब्रेसलेट ओमेगा इसीलिए दिया गया है। तो ये सारे हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं रोजमर्रा के जीवन में यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं। महिलाओं के लिए पैड, पेंटी लाइनर जैसे जबरदस्त इक्विपमेंट्स बना करके दिया, जिसको यूज करके महिलाएं अपने हर मंथ की समस्याओं को रिजॉल्व कर सके, किसी भयंकर बीमारी का शिकार ना हो। कैंसर जैसी, यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से हर 4 मिनट पे एक महिला हमारे देश में मृत्यु होती है, हर 4 मिनट पे। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है और इस समय कैंसर से मरने वाली सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जा रही। यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यूट्रस कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण डायोक्सिन नाम का केमिकल, जो सैनिटरी पैड मार्केट में यूज होता है उसमें पाया जाता है। उसी से हम अवेयर कर रहे हैं आपको कि आप उस पैड को छोड़ दीजिए, मार्केट के पैड को। मार्केट का जितना भी अच्छा पैड है या कहीं का भी अच्छा पैड है, आप उसके साथ डेमो करिए, जानने की कोशिश करिए कि क्या ये मेरे लायक है कि नहीं। हमारे चियांस का एराइज सैनिटरी नैपकिन जो पैड है उसको यूज करा करके महिलाएं अपने आप को कैंसर जैसी बीमारियों से बचा सकती हैं। लिकोरिया की जो समस्या आम समस्या हो गई है, जिससे लगातार कमर दर्द जैसी समस्या से महिलाएं पीड़ित हो रही है, पेंटी लाइनर यूज करा के उसको ठीक किया जा सकता है। जो यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब में जलन की समस्या है, उसको पेंटी लाइनर यूज करा के ठीक किया जा सकता है। मतलब इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट बने हुए हैं जो आपको छोटी छोटी बीमारियों को पालने से बचाते हैं, और यही छोटी छोटी बीमारियां एक दिन बड़ी होकर के आपके सामने आती है। उसके लिए चियांस बनी हुई है। तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी हेल्थ के कॉन्सेप्ट के लिए हम सभी लोग इसमें जुट करके अपने और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इन भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और लगातार फील्ड में उतर करके हमारे लीडर साथी हर एक व्यक्ति को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और हर एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि आप इस सिस्टम से जुड़िए, सीखिए, समझिए, जानिए और इसको यूज करिए, ताकि आप और आपका परिवार कभी ऐसी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित ना हो।
जो आज आम बीमारियां बनती जा रही है, बीपी, गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हमारे घर में घुसती चली जा रही है, उसके लिए चेंज करना जरूरी है ताकि ये बीमारियां हमारे घर में ना आए, समय से पहले ना आए। सबसे बड़ी बात तो यह है। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अरे आप बता रहे हैं कि बीमार ना होने के लिए काम करते हैं, अगर बीमार ही नहीं होंगे तब तो हम अमर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। समय से पहले आपके शरीर में कोई भयंकर बीमारी ना आए, उसके लिए चैंस है। अब जो आया है उसको तो जाना ही है, लेकिन समय से पहले चला जाएगा तो दुख होगा, दर्द होगा। हमारी संस्था उसके लिए काम कर रही है कि समय से पहले कोई खतरनाक बीमारी ना आए। उर्मिला देवी मैम ने हैंड रेस किया है, प्लीज मैम, अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन लिया जाएगा, तब आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए चियांस में बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, हमें और हमारे परिवार को बचाने के। ये है इसका हेल्थ कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमारी संस्था काम कर रही है। अब आता है स्वास्थ्य के साथ धन। धन की बात करते हैं। धन की बात के लिए हमारा बिजनेस प्लान है। हमारा क्या है? बिजनेस प्लान। इसमें जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग इस सिस्टम से जुड़ के अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम कर सकते हैं। आप कोई भी चीज इसमें परचेज करते हैं, लेते हैं, वो आपके बिजनेस में काउंट होता है, जो आपके साथ साथ आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक काम करता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये आज का बिजनेस नहीं है कि आप तक सीमित रहेगा, ये कोई नौकरी नहीं है। ये एक ऐसा एम्पायर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं आप, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के बच्चों के लिए, आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए काम करेगा। उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ट्रायंस का कॉन्सेप्ट समझिएगा कितना बड़ा और कितना जबरदस्त है कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए सिस्टम बना रहा है। 7 पीढ़ियों के लिए सिस्टम बनाया जा रहा है। तो सोचिए, एक पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना टफ वर्क करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई, कितनी नौकरी करनी पड़ती है, और यहाँ तो 7 पीढ़ियों की लाइफ सेट करने की बात हो रही है। उसके लिए चैंस करना जरूरी है। अब मैं कुछ फाइल शेयर करूंगा, एक मिनट देखता हूँ शेयर होती है कि नहीं है। उसके हिसाब से मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा आपको। ठीक, 8 बज के 21 मिनट हुआ है, अभी टाइम है अपने पास। तो यस, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यस, ओके, फाइल शो हो रही होगी, कोई भी को होस्ट, फाइल शो हो रही है मेरी? हाँ सर, फाइल शो यस हो सर। रही है आपकी। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। तो हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, 60+ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट है, आपको ये फाइल दिख रही होगी। देखिए, इसको दिखाने का मेन पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारी संस्था स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास की तरफ ले जाने के लिए काम कर रही है। तो उसके जाने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि अरे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अरे ये तो मैंने बहुत देखा, अरे ये ऐसा नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कहाँ ड्रॉबैक कर रहे हैं। मतलब जितने भी नए लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं सिस्टम के साथ, उनको ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में आप किस प्रकार की संस्था से जुड़ने के लिए बने हैं। देखिए, मार्केट में 500 का असली नोट है तो उसका नकली भी आता है। 300 का नोट नहीं है ना, तो 300 का नकली नोट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 500 का नकली नोट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल है उसका, इसीलिए उसका डुप्लीकेट हो रहा है। सेम उसी प्रकार से जब ओरिजिनल कोई कंपनी है तो उस कंपनी के डुप्लीकेट कंपनियां भी आएंगी जो मार्केट में लोगों को लूटेगी, लोगों को धोखा देगी, जिससे लोग सोचते हैं कि सारी कंपनी वैसी है। ऐसा नहीं है ना भाई। अगर कोई किसी को नकली नोट मिल गया 500 का, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे नकली नोट हो गए। भाई 500 का असली नोट भी तो है, तभी तो नकली नोट आया है। ये तो 300 का मिलता नकली नोट। सेम उसी तरह ओरिजिनल कंपनी है तभी तो उसकी डुप्लीकेट बन रही है,
नेटवर्क मार्केटिंग से लोग इतना निगेटिव हो चुके हैं सिस्टम में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नॉलेज, ज्ञान की कमी होना। आज मैं इस चीज को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, देखिएगा, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक। नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग का मतलब होता है कि लोगों को जोड़ो। ठीक। अब जोड़ती कौन सी कंपनियां कैसे हैं? जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। किसी भी संस्था से आप जुड़ रहे हैं तो वो संस्था पहले देखनी है किसमें है, आईडीएस से और डब्ल्यूएफडीएस से में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है तो आईडीएस से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डब्ल्यूएफडीएस से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। एक ऐसी एसोसिएशन है ये जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को मान्यता देती है इंडिया में और दुनिया में चलने के लिए। जैसे हाई स्कूल पढ़ने के लिए हमको मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना पड़ेगा ना। कोई बेकार स्कूल में पढ़ लेंगे जिसकी कोई मान्यता नहीं है तो उसकी डिग्री बेकार है ना। सेम उसी तरह कंपनी के लिए भी मान्यता जो आईडीएस से डब्ल्यूएफडीएस से होनी चाहिए। ठीक। तो जो छोटी कंपनियां होती वो ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन करा करके मार्केट में चालू हो जाती है। कोई आईडीएस से डब्ल्यूएफडीएस का सर्टिफिकेशन नहीं, कोई वो नहीं। ठीक। कॉमन लो क्वालिटी प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं? लो क्वालिटी के सस्ते प्रोडक्ट। अब आप खुद सोचिएगा, लोग बहुत मार्केट में आपको मिलेंगे, बोले अरे आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ठीक। जैसे एक जगह में गया था, वो बोले थे अरे आप पैड बहुत महंगा है, ये तो कंपनी को एक ट्रायल के लिए निकालना चाहिए था, आप तो वो कर रहे हैं। तो एक चीज बता दूं आपको। ठीक। अगर सैनिटरी पैड 2 रुपए का बिक रहा है, 10 रुपए का बिक रहा है, तो उसके अंदर कूड़ा ही होगा ना। 10 रुपए में आपको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके नहीं देंगे ना, क्योंकि 10 रुपए की तो पैकिंग ही हो जाएगी। तो 10 रुपए का पैड कैसे दे देंगे उसको? चीजों को समझिएगा थोड़ा। जब चीजों की कॉस्टिंग हुई है तो उसके अंदर क्वालिटी डाली गई, तभी कॉस्टिंग बढ़ी। ऐसा नहीं है कि कॉस्टिंग ज्यादा है तो क्वालिटी खराब है। उसको हम डेमो करते हैं इसीलिए कि आप डेमो करके देखिए, कॉस्ट पे मत जाइए, क्वालिटी क्या है इसकी बात करते हैं। सेम यही चीज। फिर उसके बाद और क्या चीज करती हैं कंपनियां, छोटी कंपनियां? मनी सर्कुलेशन इन्वेस्टमेंट का प्लान लेके आती है। कैसा प्लान? 10,000 दो, जीवन भर 1,000 पाओ। आदमी सोचा अच्छा ये तो अच्छा है, 10,000 दे दो, जीवन भर 1,000 पाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। सोचने की बात है भाई, 10,000 तो दे दिया, वो कहां से देगा आपको जीवन भर 1,000? अपनी जेब से थोड़ी ना देगा। ये लालच वाले प्लान लेके आती है, कहने का मतलब ये है। और हमारे देश में शॉर्टकट के पीछे लोग बहुत परेशान हैं। लोग बोलते हैं ना कि हम फंस गए, लुट गए। वो अपनी करनी से फंस गए, लुट गए, क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं की, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, कूद गए लालच में। भैया करना है क्योंकि यहाँ तुरंत पैसा मिल जाएगा। थर्ड पार्टी प्रोसीजर प्रोडक्ट रहते हैं। थर्ड पार्टी प्रोसीजर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मेरी कंपनी फलाने से प्रोडक्ट उधार ले लिया और ठिकाने को दे दिया। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ये होते हैं। अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहती है। कुछ वहां से उठाया, कुछ वहां से उठाया, असेंबल करके दे दिया। भैया मेरे प्रोडक्ट, हमने कुछ किया ही नहीं। हम तो उसे बेच रहे हैं, तो मार्केटिंग कर रहे हैं। खुद का आर&डी सेंटर नहीं होता है, कोई विजन और मिशन नहीं होता है। अभी मैंने बताया ना हमारी संस्था का क्या मिशन विजन है। 100 ईयर हेल्दी लाइफ, हर एक व्यक्ति 100 साल तक हेल्दी जीवन जिए और बेटर टियांस बेटर लाइफ, उसकी लाइफ बेटर हो जाए, क्योंकि टियांस कर रहा है वो। स्वास्थ्य, धन, शांति, विकास की तरफ ले जाने के लिए संस्था काम करेगी। विजन मिशन क्लियर है कि करना क्या है, पहुंचाना कहाँ है। मनी, पैसा बनाने के लिए तेजी से वो करती है, खटाखट पैसा मिलेगा तुरंत। कोई क्लियर नहीं होता। और ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, एक चीज जान लीजिए, 4-5 साल में बंद हो जाती है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है उसकी लिमिट ही 5 साल की होती है। वो 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी? बंद हो जाएगी, दूसरे नए नाम से फिर चालू हो जाएगी मार्केट में, फिर लूटना शुरू। और लोग इन्हीं सब छोटी छोटी कंपनियों में कूद के यहाँ, कूद के वहां, कूद के वहां जा जाके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और फिर
घूम घूम के बताते हैं कि भैया ये फर्जी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग ये है। एक चीज जान लीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको जितने लोग भी बुराई करते हुए मिलेंगे, वो लोग प्रॉपर तरीके से उतर के काम नहीं करे होंगे सिस्टम में। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, सीखा नहीं होगा, सर्च नहीं किया होगा। जो जो लीडर पढ़ के, सीख के, सर्च करके सिस्टम से जुड़ा है, हमारे आज ए पांडे सर है, पाल बी नायक है, मनोज जावा सर है, ये सब टीएंस के डायरेक्टर बन चुके हैं। 17-18 साल से एक ही सिस्टम पे, एक ही कंपनी में लगे रहे। सोचिए 18 साल पहले टियांस में जब ये लोग जुड़े थे, तो टियांस का टी भी नहीं जानती थी दुनिया। टियांस का टी भी नहीं जानती थी इंडिया। तब इन्होंने कैसे सरवाइव किया होगा? इनको तो कितने लोग मिले होंगे निगेटिव करने वाले, लेकिन फिर भी दिख रहे, चलते रहे। नहीं, यकीन है मुझे कि इस कंपनी से हमारी लाइफ बदलेगी, बदलेगी। आज सोचिए, ए पांडे सर ने अभी पिछले महीने डाला था कि उनकी जो इनकम थी एक हफ्ते की, 17 लाख रुपए थी। किसी कंपनी, किसी नौकरी में नहीं पॉसिबल है कि एक हफ्ते की इनकम 17 लाख रुपए आ जाए। सिर्फ टीएंस में पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट क्या है कि चीजों पे विश्वास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि जो नेटवर्किंग वाली कंपनियां होती है, जो लालच देने वाली कंपनियां होती है, छोटी छोटी कंपनियां होती है, वो इस तरीके से लोगों को जोड़ती है। आपके पास जब कोई कंपनी है तो आपको सर्च करना है, उसको 4 P's उसके जानने हैं। उसके क्या जानने? 4 P उसके जानने बहुत जरूरी है कि आखिर वो संस्था कहाँ से है, कैसे है, क्या है, क्या नहीं, ये सब चीजें जानने की जरूरत है। जब तक आप जानेंगे नहीं, ठीक, कि उसका प्रोमोटर कौन है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, और उसका प्लान कैसा है, ये 4 P जब तक आप नहीं जानते, तब तक आप उस संस्था में जुड़ करके अपना टाइम बर्बाद कर दे। अगर आप इस टीएंस में भी जुड़े हैं, हमारे साथ 60+ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग, जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं, जो भी नए लीडर साथी हमारे साथ, आप एक चीज जान लीजिए, अगर आपने आज तक नहीं जाना है कि टियांस के 4 P's क्या है, तो कल अपने अपलाइन के साथ बैठ करके पहले ये क्लियर करिए, डिस्कस करिए। सर मुझे बताइए पहले इस संस्था के प्रमोटर कौन है, आखिर उनकी क्वालिटी क्या है, प्रोफाइल क्या है इसका, आखिर कहाँ कहाँ चल रही है, कितने सालों से चल रही है, क्या इसको मिला है, क्या नहीं मिला है, आखिर ये यूनिक क्यों है, इससे बड़ी कोई और प्रोफाइल तो नहीं है मार्केट में, मैं उसके साथ काम करूंगा, आपके साथ क्यों करूं? जानिए, कंपेयर करिए इसके प्रोडक्ट। आप लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुझे डेमो करके दिखाइए कैसे अच्छे हैं। जितने लोग इस सिस्टम से अभी जुड़ के सुन रहे हैं, ये चीज कल अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करिए, आखिर इसका प्लान क्यों यूनिक है, आखिर इसमें क्या मुझे मिलेगा। बोल रहे थे 7 पीढ़ियों के लिए, कैसे मिलेगा सर 7 पीढ़ियों के लिए, बताइए, मुझे जानना है। जब तक आप ये 4 P's क्लियर नहीं कर पाते हैं और आप आंख बंद करके चल रहे हैं सिस्टम में, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जान लीजिए इस चीज को, 4 P क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर सिस्टम में आपको सक्सेस होना है। आप आए हैं यहाँ पे एक अच्छी इनकम पाने के लिए, गुड मोर अर्निंग बोला जाता है ना, एक अच्छी बहुत ज्यादा इनकम चाहिए, अच्छी और बहुत ज्यादा इनकम, गुड मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वो अर्निंग पाने के लिए आपको 4 P's क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रमोटर कौन है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और प्लान हमारा कैसा है। मैं बता सकता हूं यहाँ, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बताने से नहीं समझ में आएगा। जब तक आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे, गूगल नहीं करेंगे, यूट्यूब पे सर्च नहीं करेंगे, अपलाइन के साथ बैठ के क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, तब तक ये 4 P क्लियर नहीं होगा। गूगल करिए, चियांस का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, यूट्यूब पे जाके देखिए। आजकल ऑनलाइन का जमाना, आप देख सकते हैं बिल्कुल। फिर उससे क्वेश्चन जो निकले, उसको बैठिए अपने अपलाइन के साथ, बोलिए सर ये डाउट मुझे हो रहा है, बताइए। जब आपको
कोई आपको जवाब ना दे पाए, फिर आप पैनल पे आके हैंड रेज करिए, सर ये क्वेश्चन आया है, ये बताइए सर क्या होगा, तब मैं इस सिस्टम में काम कर पाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों को कि में हमारी ये जो संस्था है वो क्या काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, टाइम कितना हो गया, कोई टाइम बता पाएगा क्या? अच्छा ठीक है, 8:34 हुआ है। ठीक है, अब आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे इसके। ठीक, वाई डायरेक्ट सेलिंग अ करियर ऑफ फ्यूचर, लेट्स क्लियर आवर विजन। आखिर डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करने की जरूरत है, इसका ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें भाई। हम नौकरी करेंगे, हम चाकरी करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, दुकान खोलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करेंगे आखिर? आपको टीएंस में जुड़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको हेल्थ चाहिए, ये तो ठीक है भैया, हेल्थ चाहिए तो टीएंस में जुड़ गए, लेकिन हम टीएंस क्यों करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इसका बिजनेस क्यों करेंगे, उसको भी क्लियर होना जरूरी है। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज तो टीएंस को तो करना जरूरी है, लेकिन क्यों करना जरूरी है वो जानिए। सबसे पहले, यू चूज व्हेन वेयर एंड हाउ मच यू वांट टू वर्क। आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का पहला सिस्टम, पहला रूल, डायरेक्ट सेलिंग में कोई बाउंडेशन नहीं। 10 बजे आना है, 5 बजे आना है, 4 बजे आना है, 2 बजे आना है, रात को 1:30 बजे उठ के काम करना है, जब मन करे तब आप टीएंस का काम कर सकते हैं। टीएंस क्या, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी संस्थाएं आती है। ठीक, आपको अभी बैठना है, क्या क्लियर करना है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी संस्थाएं आती है। अब टीएंस संस्था में क्या करना है, 4P, 4P क्लियर करना। वो 4P क्या है? प्रमोटर, लिख लीजिएगा अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जितने भी नए कमर्स हैं, 4P आपको क्लियर करना है। प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये चारों अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ये चारों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो फिर आप ट्रियंस में अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस कर सकते हैं किसी का भी अगर 4P क्लियर है तो। ठीक, अब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग हमको आजादी देती है कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी कितना भी चाहे उतना काम करने की। ठीक, दूसरा, यू कैन अर्न प्रॉफिट इन डायरेक्ट प्रमोशन टू योर एफर्ट। जितना आप मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग देती है। ठीक, जितना आप मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। फाइल बंद हो गई। सॉरी फॉर इंटरप्शन। फाइल बंद हो गई है। मेरी वॉइस आ रही है? सर यस मेरी सर, वॉइस आ आ रही रही है। है क्लियर? आ रही है सर, ओके सर, क्लियर ओके है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा कॉल आने से डिस्टरबेंस हो गया। यस, फाइल शो हो रही है आपको। यू कैन अर्न प्रॉफिट इन डायरेक्ट प्रमोशन टू योर एफर्ट। जितना आप एफर्ट दिखाएंगे उतना ज्यादा आप इसमें इनकम कर सकते हैं। यू कैन डू डायरेक्ट सेल एज अ फुल टाइम बिजनेस और सप्लीमेंट्री इनकम सोर्स। मतलब आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। बाकी बिजनेसेस ऐसे नहीं होते, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ये आपको फैसिलिटी देगा। कभी भी करिए, कहीं भी करिए, कैसे भी करिए, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। फुल टाइम करिए, पार्ट टाइम करिए, 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, जैसे चाहे वैसे आप इसको कर सकते हैं। ये अच्छी बात। इट इज ओपन टू एवरीवन। चाहे ये जो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, ये हर एक किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो 18 साल से ऊपर कोई बच्चा हो,
कोई बूढ़ा हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, ना एक्सपीरियंस होल्डर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा भी मनुष्य हो, वो इस डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को लगा करके, सीख करके, पढ़ करके, जान करके सक्सेस लाइफ पा सकता है। गुड वे टू मीट पीपल, नेटवर्क एंड सोशलाइज। समाज के लिए काम करने के लिए लोगों से मिलने का काम है, बात व्यवहार का वर्क है डायरेक्ट सेलिंग। You get to use and share innovative products which cannot to found anywhere else. आप ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाते हैं लोगों के बीच में, जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसे यूनिक प्रोडक्ट आप लोगों को देते हैं, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट देते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। मिनिमम कैपिटल बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। पैसा बहुत कम लगता है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ 4 स्टार करने के लिए क्या करना है? लाइफ में एक बार 15,000 का बिजनेस करना है। लाइफ में एक बार 15,000 का बिजनेस करना। अब वो 15,000 का बिजनेस करने के बाद आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। 4 स्टार एक बार हुए, उसके बाद आपने टीम बनाना शुरू किया, बिजनेस लेना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, डेवलपमेंट किया अपने बिजनेस का, टीम बनाई, और आप एक दिन ब्रॉन्जलॉइन हो गए। सोचिए, ये है सिस्टम। किंग साइज रिकॉग्निशन, मान सम्मान प्रतिष्ठा इतनी बड़ी मिलती है, राजाओं जैसा रहता है। ए के पांडे सर जब कहीं चले जाते हैं, हमारे लॉयंस लीडर जब कहीं जाते हैं, इतना मान सम्मान मिलता है, इतनी टीम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को गिरा के बढ़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को बनाने का बिजनेस है। आपकी टीम में जितने ज्यादा लीडर आप जैसे बनेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जितना ज्यादा सीखेंगे, अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा होंगे, पैसे कमाएंगे, इनकम जनरेट करेंगे, लाइफ में सक्सेस होंगे, चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, टीम को बनाएंगे, वो आपको मान सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ आप बदल रहे हैं। एक चीज समझिए, जिस सिस्टम में आप लोगों को लेकर के आ रहे हैं वो लाइफ बदलने का सिस्टम है। यहाँ लोगों की लाइफ बदलती है। पैसिव एंड लेवरेज इनकम कमाने का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक बार 5 साल मेहनत कर ली तो आने वाली 7 जनरेशन के लिए लाइफ सेट हो गई। वो सिस्टम पैसिव इनकम का। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम जानते होंगे आप लोग। अ स्ट्रॉन्ग मीडियम फॉर सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, समाज की सेवा करने के लिए एक बहुत बढ़िया मीडियम है ये डायरेक्ट सेलिंग। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर, यहां से आप अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। बाकी जगहों पे नौकरी करते हैं अगर आप, तो वहाँ पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। वहाँ बॉस आपको रोज किसी ना किसी चीज पे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके कलीग आपको उठने से रोकेंगे, लेकिन आप बढ़ाने का बिजनेस है लोगों को। ये सिस्टम है। द फ्रीडम टू ड्रीम, सपने देखने के लिए आप आजाद है। जो देखिए वो पूरा होगा यहाँ से, जो देख लीजिए। आपको BMW चाहिए, आपको जहाज चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर एक चीज पूरा हो सकता है। बट उसके लिए सीखना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत कुछ नहीं होता। और 100% बिग वाइट मनी, 100% वाइट मनी इनकम होती है यहाँ पर। किसी भी प्रकार की 1 रुपए की भी टैक्स की चोरी नहीं होती कि आपको डर के अपना पैसा रखना पड़े। ए के पांडे सर या हमारे डायरेक्टर्स के खाते में जब पैसा आता है, हमारे लॉयंस के खाते में जो लाखों रुपया ड्रॉप आउट होता है, तो उसके लिए उनको छुपाने की जरूरत नहीं है कि किसी से छुपा लोग, नहीं तो पता चले कि इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए। 100% वाइट मनी है, चाहे वो 10 लाख आए, चाहे 20 लाख, चाहे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो, 100% वाइट मनी जाती है, जिसको आप बिल्कुल बिंदास होकर के यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक? जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था,
कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है। ठीक, 8:43 हो चुके हैं और सेशन फिनिश की तरफ भी जा रहा है। कुछ चीजें और बची हुई है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है अब। ठीक, अभी तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि भैया ये अच्छा है, वो अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, हेल्थी भी रहना है, टीएंस करना है, टीएंस के प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, प्रमोटर अच्छा है, सब चीज बढ़िया है। लेकिन क्यों करना जरूरी है, अगर हम नहीं करते तो क्या करेंगे। जो लोग आज अपनी इच्छा से आ जाएंगे वो समझ लीजिए सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो कल को मजबूरी में इस सिस्टम में आना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर समझिएगा। अपनी इच्छा से आ जाएंगे तो आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं तो कल को आने वाले 2-4 साल बाद इस सिस्टम में मजबूरी में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा उसको मैं क्लेरिफाई करने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद हर घर में जानलेवा बीमारियां आ चुकी होंगी। हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां, जानलेवा बीमारी, और भी कुछ नई बीमारियां। लोग बच्चे कंसीव नहीं कर पाएंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, इतना इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका होगा। लोगों के शरीर में बहुत सारे विकार आ गए होंगे, बहुत सारा सिस्टम लागू हो चुका होगा। इसलिए मजबूरी हो जाएगी ऐसा सिस्टम ढूंढना, ऐसी चीज ढूंढना कि जहां हमारे शरीर के अंदर बीमारी ना है, ऐसा सिस्टम ढूंढना है। ये मजबूरी हो जाएगी लोगों की, इसलिए हमको टियान्स करना जरूरी है। आने वाले 5 साल बाद हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां हमारे देश में प्रवेश कर जाएगी और इसका लिखित प्रमाण है। गूगल करके देखिएगा, डब्ल्यूएचओ ने साफ साफ कहा है कि अगर आज इंडिया जागरूक नहीं होता है, अगर आज इंडिया जागरूक नहीं होता है तो आने वाले 5 साल के अंदर हर दूसरे घर में एक कैंसर का और हार्ट अटैक का पेशेंट पाया जाएगा, हर दूसरे घर में। तो लोग कैसा सिस्टम ढूंढेंगे, भैया कोई भयंकर बीमारी मेरे शरीर में ना हो, ऐसी जगह चलो जो मुझे पहले बता दे। क्योंकि आज तो ये नई चीजें हैं, लोगों को मजाक लग रहा है कि अरे ऐसा क्या यार, डॉक्टर बने, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, वहां नहीं पता चल रही बीमारी, आपकी छोटी सी मशीन कैसे बताए। किसी का माइक ऑन है। ओके, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि इस सिस्टम से आप स्वेच्छा से आ जाते हैं तो आपके और आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और वेल्दी रहेंगे, मतलब स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं आते तो कल को मजबूरी में आएंगे, क्योंकि हमारी एक ऐसी संस्था है जो लोगों को बीमार ना होने के लिए काम कर रही है। अब बीमार ना होने का कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से बीमार ना होने के लिए, आपके शरीर में समय से पहले कोई खतरनाक बीमारी ना, उसके लिए काम करती है टीएनसी। तो अगर आने लगेगी 5 साल बाद, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, ठीक, महिलाएं, पुरुष, इनके पास ऐसी ऐसी समस्याएं आने लगेंगी जो समय से पहले आने लगेंगी, तो क्या होगा, लोग ढूंढेंगे ऐसी चीज, ऐसे सप्लीमेंट, ऐसे एक्सरसाइज, ऐसा सिस्टम जहां से वो बीमारी ठीक हो जाए। अरे उससे पहले हम पकड़ लेना, उसको ठीक कर, क्या जरूरत है हमारे शरीर में वो चीज है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्यों आना जरूरी है, बेरोजगारी। आने वाले समय में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे होगी। अब लोग सोच रहे होंगे भैया बेरोजगारी चरम सीमा पे तो हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग ही करेगा क्या। डायरेक्ट सेलिंग ही करेगा हर व्यक्ति, कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा ध्यान पूर्वक। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे होगी, सिर्फ सिस्टम क्या रह जाएगा, नेटवर्क बिल्डिंग करने का। जिस व्यक्ति का नेटवर्क अच्छा होगा वो पैसा ज्यादा कमाएगा, जिसका नेटवर्क खराब होगा वो पैसा नहीं कमाएगा। क्यों, क्योंकि छोटी छोटी दुकानों पे तो सामान बिकेंगे नहीं, सब ऑनलाइन हो जाएंगे, मॉल सिस्टम हो जाएगा, घर बैठे सब सामान आएगा, तो नेटवर्क बिल्ड होगा तभी तो घर बैठे सामान पहुंचा पाएंगे आप। लोग सोचेंगे यार बेरोजगारी है, चलो किराने की दुकान खोल लेते हैं, ईटे बालू की दुकान खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, वो खोल लेते। सिस्टम बदल चुका होगा 5 साल बाद, दौर बदलते हैं, हर एक चीज का दौर आता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि
आज से ज्यादा नहीं, 5 साल पीछे चलते हैं। आज से 5 साल पीछे चलते हैं सर। गांव में, घरों में, लोगों में, बच्चों में आप क्या बोलते थे? भैया बीए किया हो, इसको बीएड करा दो। आपने सुना होगा बहुत, बीएड करा दो, बीटीसी करा दो, नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी होती है। जितनी लड़कियां सबको बीएड बीटीसी करा दो, लड़के भी बीएड बीटीसी करा दो। दौर आया था ना बीएड बीटीसी। उससे और पीछे 5 साल चले, कंप्यूटर करा दो, बहुत अच्छा स्कोप है। कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, बीटेक, हर दूसरे घर में बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक बीटेक बीटेक। फिर बीएड 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 बीटीसी बीएड। आज उसका दौर खत्म हो गया। आज क्या चल रहा है? जीएनएम एएनएम नर्सिंग, जीएनएम एएनएम नर्सिंग। क्यों? क्योंकि मेडिकल सेक्टर का दौर आ गया। वैसे ही अगला दौर क्या होगा? टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए क्यों बता रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि हमारी संस्था 10 साल आगे का सोच के चलती है। हमें भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ कब जाके गड्ढे में गिरेगी पता ही नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट ये है, ये रियलिटी प्रैक्टिकल आप अपने आसपास देखिएगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। फील्ड में मैं घूमता हूँ डेली, मुझे पता है क्या चीज दिख रही है। अभी इस समय मैं बलिया में हूँ। अब बलिया में 4 महीना हो चुका है। 4 महीने में मैंने बहुत अच्छा खासा मार्केट कवर किया, और पता चला कि एक्चुअल में लोग उस चीज पे काम कर रहे हैं जो एक बार लागू कर ली, उसी में चल दिए। चीजों को समझिएगा। आधार कार्ड जब बन रहा था, फ्री में घर घर जाके लोग भगा देते थे। आज पैसा देके लाइन लगा के भी नहीं बन पा रहा है। करेक्शन हो जा रहा है तो लखनऊ तो भागते जा रहे हैं। दौर आ गया ना, मजबूरी है करना। वैसे ही टियांस का दौर आने वाला है, मजबूरी हो जाएगी। समय से हम बदल जाए, समय से चीजों को पकड़ लें, तो लोग हमारे पास आएंगे पूछने के लिए, सीखने के लिए। बच्चों को भेजेंगे कि बेटा वो टियांस वाले अंकल उनके पास चले जाओ, वो आपको बताएंगे कि राइट ट्रैक क्या है जीने का। वो मैडम है टियांस वाली, उनके पास चले जाओ बेटा, वही बताएंगी कि राइट ट्रैक क्या है जीने का, कैसे आप हेल्दी और वेल्दी बन सकते हैं। अब समय बदल रहा है, हमें भी बदलना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बदलना पड़ेगा, माइंड सेटअप करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, माइंड चेंज करना पड़ेगा। तब जाके लाइफ में एक इतिहास रचने वाला सिस्टम बनेगा। आने वाली पीढ़ी गरीब पैदा नहीं होगी तब जाकर। तो यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आप में से अभी भी किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल जवाब कुछ भी है, तो आप लोग हैंड रेस करके आ सकते हैं। और हमारे साथ हमारे होस्टिंग के लिए अगर कोई भी फ्री हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। बाकी कुछ टाइम की मैं होस्टिंग कर ले रहा हूँ, अगर कोई होस्टिंग कर सके, क्योंकि शायद मे भी नेटवर्क मेरा डिस्टर्ब हो जाए। अ, तो 64 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टमैटिक तरीके से मेरे सिस्टम को सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, तो आप लोग हैंड रेस करके आ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आपको पूछनी है, सिस्टम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उमा शंकर सर ने हैंड रेस किया है, सो प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और नहीं तो हमारे बीच में हमारे अपलाइंस बने हुए हैं, हम उनको भी लेंगे साथ साथ। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। आज मिले बराबर सब। सर वॉइस कट रही है सर आपकी। नहीं आ रही सर वॉइस। थोड़ा बाहर देखता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है सर। यस सर, यस सर। सर की आवाज सुनेंगे? हेलो, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर, आ गई सर। अरे रोड, रोड पर आ गई, रोड पर आ गया हूँ अरे मैं। सर मैं भी जंगल में बैठा हुआ हूँ। यस सर। सुने बराबर? यस सर, बोलिए सर, हेलो, वॉइस आ रही है सर। ओके सर, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जो 80% में हम लोग काम करते हैं, तो
हाँ जी सर। टच करना है, हमको टच करना सिर्फ 80% वाले पर। तो 80% में जैसे मान लीजिए कि इपिलिप्सी है, लिकोरिया है, या इस तरह का आपने कहा कि बीमारी पाल रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि किसी को इपिलिप्सी है तो बीमार है कि नहीं, इसको टच करना नहीं करना, इस थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। नहीं नहीं सर, देखिए एक चीज बात को समझिएगा थोड़ा सा क्लियर कट होकर के, ठीक है। हाँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी संस्था जो बनी हुई है वो सप्लीमेंट बेस पे है, ठीक सर। हमारे हम्म। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी अगर आई है, ठीक, तो बीमारी दो तरीके की होती है। एक वो बीमारी होती है जो टोटली डॉक्टरों पे निर्भर होती है, आदमी ऑन बेड हो जाता है, ठीक सर। वो बेड से हाँ। उठ ही नहीं पाता, ऑन बेड हो गया। अब हम उसको डॉक्टरों के दवाइयों के साथ सप्लीमेंट खिला करके उसको ठीक करते हैं, ठीक सर। अब कोई ऐसा हम्म। पेशेंट है जो क्रॉनिक डिजीज में है, क्रॉनिक डिजीज का मतलब कैंसर का पेशेंट है, या डायलिसिस का पेशेंट है, या हार्ट अटैक का ऑपरेट पेशेंट है, ठीक सर, ओपन सर्जरी का कोई पेशेंट है, ये सब क्या होते हैं 15% के केसेस हैं। ये एपिलेप्सी 15% में नहीं आती है सर, ठीक सर। 15% के अच्छा। केसेस का मतलब ये होता है कि वो पेशेंट जो ऑन बेड हो चुके हैं, जो जिन्होंने अपने घर को या तो हॉस्पिटल बना लिया है या हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वो 15% के केस है जो टोटली डॉक्टरों पे निर्भर है, ठीक सर। अब लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक, यस सर बोलिए सर। हाँ, मतलब ये है कि जैसे जो 80% है, आधा बीमार है आधा स्वस्थ है, मतलब कि जो है आंशिक स्वस्थ है आंशिक बीमार है। तो जी सर। आंशिक बीमार है तो उस पोर्शन को तो नहीं काम करना है, जो सर आंशिक स्वस्थ है उसको काम स्वस्थ करने वाले बनाए रखना है। कॉन्सेप्ट सर समझिएगा सर, चीजों को समझिएगा, चीजों को ना ये मत समझिए कि मैंने कहा कि 80% वाले लोगों पे हमको काम करना है, 15% वालों पे नहीं करना। 15% का मतलब ये नहीं कि वो पेशेंट आता है जैसे 15, अब कोमा में पेशेंट है सर, कॉन्सेप्ट समझिए सर। पैरालाइज पेशेंट है, जी। वो ऑन बेड है, वो चल ही नहीं पा रहा है। अब हम जानते हैं कि पैरालाइज पेशेंट अगर हमारे पास आता है और मन लगा करके सप्लीमेंटिंग और थेरेपी लेता है तो वो ठीक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होगा। उसको बीसीएम लेनी पड़ेगी, हेडकेयर लेना पड़ेगा, मैट्रेस लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे, हर महीने 10,000 के सप्लीमेंट खाएगा, वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। ये भी चीज है। तो चीजें ये है कि हम किस पर्टिकुलर चीज पे काम कर। अब कोई वही पेशेंट चलता फिरता है लेकिन उसकी हार्ट की सर्जरी हो रखी है, तो सर हमारे सिस्टम से ऑटोमेटिक 50% कम हो गया। हम्म। हाँ, चीजें ये है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट और जो पद्धति है, नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है, जब जब सारी पैथी जवाब दे देती है तब ये पैथी काम करती है सर। इस पैथी में ये भी ताकत है। जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर बनाया गया है, ये एक ऐसी पद्धति है जब सारी पद्धति बोल देती है कि भैया हमारे पास से नहीं हो पाएगा ये काम, वहां पे ये पद्धति काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे पेशेंट को ठीक कर देगी जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भैया कैंसर का है, 4th स्टेज है, अब इसको हम नहीं बचा सकते, तो इलेक्ट्रो एक्यूपंचर उसको नहीं बचा सकता। क्योंकि इलेक्ट्रो एक्यूपंचर का काम है ब्लड को सर्कुलेट करके। अब कोई बीमारी ब्लड के सर्कुलेशन से है, जैसे पैरालाइज पेशेंट जो ब्लड के सर्कुलेशन से होता है, उसको ये कर सकता है ठीक, जहां पे एलोपैथ एकदम जवाब दे देता है। क्लियर है सर? सर, हम एलोपैथ की जो बात हो रही थी, जिसे हमने कई बार डॉक्टर अनुराग जी का देखा हुआ है हेल्थोपिया हम्म। में, तो तमाम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ट्रीटमेंट बताते हैं कि ठीक हो जाए। जैसे मैं आपने मुझे चेक किया था तो कुछ हार्ट भी आ रहा था, किडनी भी आ रहा था, लिवर भी आ रहा था। अब इसमें जी आज की सर। फैटी लिवर है, फैटी लिवर का बीमार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि फैटी लीवर जो होता है हमारी पैथी, अब जैसे शुगर का पेशेंट है सर, कॉन्सेप्ट समझिएगा सर। शुगर का पेशेंट, अब फैटी लीवर के लिए हमारे पास वेलनेस प्रोडक्ट है ना सर। हमारी संस्था फूड सप्लीमेंट के साथ साथ वेलनेस प्रोडक्ट भी दे रही है। हमारा कॉडिसेव वेलनेस प्रोडक्ट है, चिटोसन वेलनेस प्रोडक्ट है, आयुष 64, जैसे सर्दी जुकाम बुखार को तो लोग बीमारी समझते हैं ना सर, लेकिन हमारे पास आयुष हाँ, सिक्सटी तो फोर यही है तो सर है उसके लिए। कि भी तमाम कंफ्यूजन है ना, कि मतलब कि बीमार पर ही काम करने का, स्वस्थ हम लोग बीमारी पर नहीं काम करते, स्वस्थ पर काम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो आधा सर परसेंट तो वो बीमारी उनके है लिए ना, तो बोला मतलब कि जाता आधा है, करने का। सर वो उनके लिए बोला जाता है जी। जो लोग ट्रीटमेंट बेस पे काम करने लगते हैं और लीडरशिप भूल जाते हैं। चीजों को समझिएगा सर, लीडरशिप लाना और हम्म। ट्रीटमेंट करना,
ठीक, ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि हम सिस्टम देने के लिए आए हैं सर। अब मान लीजिए कोई एक पेशेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप है सर, आपने कहा कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसको फिट्स है, मिर्गी का है प्रॉब्लम, ठीक। अब हमने बोला सर हर 2 घंटे पे आपको हेड केयर करना है, ठीक। हमने ये कहा कि हर 2 घंटे पे हेड केयर करना है। सर 2 घंटे पे तो नहीं कर पाऊंगा, मैं आऊंगा सर 1 घंटे के लिए आ जाऊंगा, मैं थेरेपी लेके चला जाऊंगा। तो सर इसको तो आप कर ही नहीं सकते ना। आप वहां क्या करेंगे सर? जब ट्रीटमेंट 2 घंटे पे लेना है तो मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी। आप हर 2 घंटे पे आके सेंटर पे थेरेपी नहीं ले सकते सर, आपको खरीदनी पड़ेगी। आपको सिस्टम को लेना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक होंगे। जब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है सर, हम आ जाएंगे, और जब आदमी हमारी पैथी को एलोपैथी से मर्ज करता है, जैसे 2 गोली खाए ठीक हो गए, ऐसे दीजिए सर 2 गोली हम मल्टीविटामिन खाए और ठीक हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। तो नहीं हम तो वहां मोटे तौर पर बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं बना है। नहीं सर, जैसे अपने मन अपने से चल कोई आ जाए तो उसको अटेंड करने का, या किसी के साथ आता है हेल्प के आता है तो अपने लायक है नहीं वो, उसको रिफर देने की बात है। बिल, जो अपने चल के आता है कि बिल्कुल हमको ये सर है। तकलीफ है, तो ये सर नहीं नहीं नहीं, आप सर चीजों को हाँ दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई, देखिए इस टीएंस में जो भी बंदा आएगा पहले हेल्थ ही लेके आएगा, क्योंकि हमारा पहला सेक्टर हेल्थ है। अब उस हेल्थ को हमको समझना है कि हम इस पे टच कर सकते हैं कि नहीं। हमको ये चीज समझना है सर, हम लीडर हैं, हमको पता होना चाहिए ना कि हम उसको टच कर सकते हैं कि नहीं सर। ठीक सर, कॉन्सेप्ट ये है कि वो, अगर आपने लीडरशिप है सर, आपने चीजों को ट्रेनिंग लिए, सीखा, आप जानते हैं कि किस प्रकार के पेशेंट को टच करना है। हमने आपको ये बोला कि हम 80% पे काम करते हैं। 80% का मतलब ये आता है कि ये नहीं है कि 80% का मतलब एकदम ही छोड़ दिया सबको, हम 15% टच ही नहीं कर। ऐसा नहीं सर, अगर 15% वाला बोलता है सर मुझे विश्वास है आपके सिस्टम पे, मैं करूंगा, तो बिल्कुल आप सर करिए, इससे ठीक भी होते हैं लोग। सर हमारे पास रिजल्ट भी तो है, हमने ठीक किए हैं ना ऐसे ऐसे लोग। हाँ, वो इसीलिए ना। अब इसे चीजें तीसरी जी ये का नहीं है है कि हम मेरी मना का तो कर रहे हैं, लेकिन लोग गलत ट्रैक में ये चले जाते हैं कि वो मल्टीविटामिन को समझते हैं कि हम 2 गोली खाएंगे ठीक हो जाएंगे। और डोज सर कितने का? 1 महीने का। चीजों को समझिएगा सर, ट्रीटमेंट बेस्ड नहीं है सर, ये सप्लीमेंटिंग बेस्ड सिस्टम है। जब हम इस सिस्टम को पूरी तरीके से एक्टिव करते हैं, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, तब जाके वो ट्रीटमेंट करना शुरू करता है सर। अगर कोई भी गंभीर बीमारी लेके आए हैं तो आपको साल 1.5 साल भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन लोग बोले सर आइए, गारंटी है 3 महीने में ठीक कर देंगे। क्या गारंटी है सर 3 महीने में ठीक हो हाँ जाए? जब डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहा सर, तो हम कैसे ले लेंगे? हाँ हम उस चीज के लिए बोलते हैं कि नहीं जी। आपको ट्रीटमेंट, अब जैसे ये वर्ड उनके लिए बोला जाता है जैसे जो नए लोग जुड़े हैं सर, वो लोग सोचेंगे अरे यहाँ पे तो हर चीज का इलाज होता है, ये इलाज करने वाली चीज है। तो हमने उस चीज से रिलेटेड बताया कि ये इलाज नहीं, यहाँ सिस्टम बनाने की चीज है। आपको ये खाना पड़ेगा खाने की तरह, क्योंकि हम लोग फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं, आहार पूरक दे रहे हैं। ओके सर। जी जी जी। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है। ओके, धन्यवाद। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जावेद अहमद सर, प्लीज वेलकम सर। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से वेलनेस क्या बीमारियों के बारे में, आपने चारों स्टेट के बारे में बताया जो हमारे वहाँ का है। जैसे सबसे पहले हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद वेलनेस के ऊपर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया। हमारी बीसीएम ही एक ऐसी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, उसके बारे में भी आपने बताया। हमारी बीमारी होने का कारण ही है ब्लड सर्कुलेशन का सही ना होना। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो हम बीमारियों से हमेशा बचते रहेंगे। जैसे आप अभी बता रहे थे कि जैसे कोई भी हम लोगों को कभी भी हम लोगों को लीडर पैदा करना है, अपने जैसा बनाना चाहिए। हम लोग डॉक्टरी पे नहीं आए हैं यहाँ पे काम करने, सिर्फ नॉलेज रखना चाहिए ताकि किसी से भी आप कह सके तो अपने को बता सके कि हमारी पैथी 5,000 वर्ष पुरानी है। और आज आज हम लोगों के यहाँ जितने भी यंत्र है, जितनी भी मशीन का चेकअप बाकी जितनी जगह है, 75% होने के बाद सर बताती है। क्या चीज सर? 75% होने के बाद पता लगता है। कहीं का भी जितनी भी चेकअप हैगा, 10 से 15% सर, जितना भी ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, ठीक, और एक्सरे है, ये सब जितनी भी जांचें होती हैं, इसमें 10 से 15% जब बीमारी हमारे शरीर में आती है
तभी ये बताएंगी, उससे पहले नहीं बताए। 2-4-5% वाली बीमारी बतावे नहीं करेगी। नहीं बताएगी, जी जी, यही बात पे हम एक्यूलाइफ हमारी बता बताया देगी। जी। हम लोग दुनिया के अलग एक मेरा अलग का एक सिस्टम्स है। अभी आप बता रहे थे कि लग्जरी लाइफ, सबसे पहली चीज की बीमारी, हम जो भी पैसा कमाते हैं पूरी जिंदगी बॉडी से पैसा कमाते हैं, लास्ट में अपनी बॉडी को बचाने के लिए सब पैसा डॉक्टर के यहाँ दे के चले जाते हैं बीमारियों को। और सबसे पहले अगर हम काम करें या लीडर पैदा करें, जो करें, हम लोग सबसे बीमारियों से भी बचे रहते हैं। थैंक यू सर, अभय सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हैप्पी न्यू ईयर सर। हमारे भी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर सर। और बाकी हमारे ऑल बीच लीडर्स में को सभी वेरी के वेरी मेंटर वेरी वेरी गुरु, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं चाहूंगा आप सभी लोगों के सपोर्ट से हम सभी के मेंटर गुरु हरिशंकर सर को प्रयागराज से मैं बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। Most welcome. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वेलकम सर। Good morning. Good morning, अमन जी. Good morning, अभय जी. और बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने बताया। कल रात को मीटिंग थी हमारे जो कंट्री हेड हैं मिस्टर विकास वर्मा जी से,